Hello everyone, this is Samir sir. Today we are discuss here the one of the concept of physical chemistry of thermodynamics, that is the pressure volume work. What is the pressure volume work? The work obtained due to change in volume against the external pressure, that is called as pressure volume work. प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है? जो वर्क वॉल्यूम की चेंज होने की वजह से अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ऐसे वर्क को हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहेंगे. द वर्क इज ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम वर्क. सो वी आर डिस्कस हियर वन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क. हमें यहाँ पर एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन डिस्कस करना है. फॉर द डिस्कशन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क we are consider here one of the cylinder as like in a diagram. जैसे कि इस डायग्राम के अंदर मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया है. हमें एक सिलेंडर कंसिडर करना है. दिस सिलेंडर कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस विथ ए प्रेशर P. द प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज P. हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया जिसके अंदर हमें गैस की कुछ क्वांटिटी इंक्लोज करनी है एट अ प्रेशर P. गैस की जो प्रेशर है वो हमने P कंसिडर की एट अ टेम्परेचर T. This gas in a cylinder enclosed with the help of a movable frictionless rigid piston. इस गैस को सिलेंडर में इंक्लोज करने के लिए मैंने एक पिस्टन इस्तेमाल किया जो कि एक फ्री मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. इस पिस्टन का इस्तेमाल करके इस गैस को हमने इस सिलेंडर में इंक्लोज किया है विथ ए वॉल्यूम V1. जब हमने इस गैस को इस सिलेंडर में इंक्लोज किया है उसका वॉल्यूम है बेटा V1. V1 it is a initial volume of the gas. हमने इस सिलेंडर में जो गैस कंसिडर किया है उस गैस का प्रेशर है P और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V1. इस गैस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं बताऊंगा एक्सटर्नल प्रेशर, and the external pressure is denoted by PEX. External pressure denoted by PEX. It is the external pressure. We are consider here some amount of gas in a cylinder enclosed with a pressure P with the initial volume V1 against the external pressure PEX. Okay. अब ये होगा हमारा कंसिडरेशन. हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन डिराइव करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर कंसिडर किया जिसके अंदर गैस की कुछ क्वांटिटी है. उस गैस का प्रेशर P है, टेम्परेचर T, और इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम जो कि इस सिलेंडर में ऑक्युपाइड हुआ है वो है V1. अब व्हेन द गैस इज एक्सपांड, जब ये गैस एक्सपांड होगा इस सिलेंडर के अंदर बेटा, जब गैस एक्सपांशन होगा, गैस एक्सपांड होगा, देन एट दैट टाइम द पिस्टन्स मूव्स आउट. पिस्टन्स क्या होगा? मूव्स होगा. जब यहाँ का गैस जो है एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन्स जो है मूव्स होगा, मूव्स आउट. और हमने यहाँ पर कंसिडर किया ये पिस्टन्स इस पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पर चला गया. कंसिडरेशन है, ठीक है. जब ये पिस्टन्स मूव होता है तो उस मूवमेंट के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया है D. दैट मीन्स व्हेन द गैस इज एक्सपांड अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर बाय द डिस्टेंस D. गैस का एक्सपांशन की वजह से जो भी इस पिस्टन्स की मूवमेंट होने वाली है उस मूवमेंट का डिस्टेंस हमने यहाँ पर कंसिडर किया D. एंड द फाइनल वॉल्यूम कंसिडर एज V2. फाइनल वॉल्यूम कंसिडर करना है V2. तो ये यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए. तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन था. कंसिडर ए सम अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स विद एक्सटर्नल प्रेशर PEX, द प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज P, द टेम्परेचर ऑफ द गैस दैट इज T, विद इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V2. जब ये गैस एक्सपांड हो रहा है तो ये जो पिस्टन जो है ये मूव हो रहा है, और इस पिस्टन्स की मूवमेंट्स की वजह से ये जब गैस पिस्टन्स की मूवमेंट्स की वजह से हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि गैस की एक्सपांशन जब होंगी तो जब ये पिस्टन्स मूव आउट होगा तो इस मूवमेंट के लिए इस गैस के एक्सपांशन की वजह से जो भी फोर्स इस पिस्टन्स के ऊपर अप्लाई होने वाला है वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें यहाँ पर इस पिस्टन्स के ऊपर इस गैस की एक्सपांशन की वजह से अप्लाइड होने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है. तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पिस्टन्स का एरिया कंसिडर करना है A. A is the area of the pistons. During the expansion of the gas, the force exerted on the pistons is equal to the product of area of piston and external pressure, that is PEX. गैस के एक्सपांशन की वजह से जो भी
इस गैस का फोर्स इस पिस्टन्स के ऊपर एग्जर्ट होने वाला है, वो फोर्स का वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ ए एरिया ऑफ पिस्टन्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। इस गैस के एक्सपांशन की वजह से जब ये हमारा पिस्टन्स मूव आउट होने वाला है डिस्टेंस डी से, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है गैस के एक्सपांशन की वजह से, उस फोर्स का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है। फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन्स दैट इज ए एंड द एक्सटर्नल प्रेशर पीईएक्स। इस मूवमेंट की जो इस पिस्टन्स की जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब ये पिस्टन्स मूव आउट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सटर्नल प्रेशर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो मूवमेंट है पिस्टन्स की अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर के सामने साइन लूंगा नेगेटिव साइन इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जब ये गैस एक्सपांड होगा तो गैस के एक्सपांशन की वजह से वर्क डन कितना होगा? द वर्क डन obtained during the expansion of gas is equal to, जब ये गैस का एक्सपांशन होगा तो वर्क डन कितना ऑब्टेन होगा? द वर्क डन obtained during the expansion of gas is equal to the product of force and displacement। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना ऑब्टेन होना चाहिए? जब ये गैस का एक्सपांशन होगा तो जब ये पिस्टन्स मूव हो रहा है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस पर, तो इस मूवमेंट्स की वजह से जो वर्क डन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो वर्क डन का वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो कि गैस के एक्सपांशन की वजह से क्रिएट हुआ था और डिस्प्लेसमेंट जो कि पिस्टन्स की डिस्प्लेसमेंट है डी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा इक्वेशन नंबर 2, वर्क डन का इक्वेशन। अब हम लोग इन दो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमको समझ में आएगा कि हमारे पास में फोर्स का वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये फोर्स का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो आप लिख सकते हैं सभी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द इक्वेशन ऑफ वर्क डन, एंड वर्क डन बिकम W इज इक्वल टू A इंटू PEX इंटू D। ओके, मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, निगेटिव प्रेशर की वैल्यू जो है एक्सटर्नल प्रेशर वैल्यू आगे लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर 3 दूंगा। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन्स एंड डिस्प्लेसमेंट D इज ए चेंज इन वॉल्यूम, जो कि पिस्टन्स का एरिया और पिस्टन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है चेंज इन वॉल्यूम। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द पिस्टन्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन वॉल्यूम, जो कि ये पिस्टन्स का एरिया है और इस पिस्टन्स ने जो भी डिस्प्लेसमेंट D यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू D है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। तो फिर ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 becomes इक्वेशन नंबर 3 बनेगा W is equal to minus PEX, that is external pressure, into change in volume, that is delta V. All of you know very well the change in volume means difference between final volume and initial volume, that is V2 minus V1. Delta V, that is change in volume, is equal to, कैसे कैलकुलेट करेंगे change in volume? The difference between the final volume and the initial volume. Final volume क्या था? V2. Initial volume कितना है? V1. Put this value in this equation and the work done becomes W is equal to minus external pressure into V2 minus V1. It is a expression of pressure volume work. ये होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन। हमको अभी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने बताया W इज इक्वल टू माइनस PEX इंटू V2 माइनस V1। W इज ए वर्क डन, PEX इज ए एक्सटर्नल प्रेशर, V2 इज ए फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज ए इनिशियल वॉल्यूम। इन दिस वे वी आर डिस्क्राइब द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डेरिवेशन। तो ये एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन था। मैं अगेन इसको रिकॉल करता हूँ आप लोगों के सामने।
we are consider here some amount of gas enclosed in a cylinder with a pressure P at a constant temperature T with the initial volume V1. The gas is enclosed with a movable frictionless pistons of area A. The external pressure, that means atmospheric pressure on that gas is a PEX. When the gas is expand, the pistons is moves out by the distance D and the final volume becomes V2. Okay, first of all we are calculate the force exerted during the expansion of gas on the pistons is equal to product of area of the pistons and the external pressure. तो force is equal to क्या हो गया, A into PEX. एक्सटर्नल प्रेशर के सामने नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि जो पिस्टन्स का मूवमेंट है ये अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर है. अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन्स का मूवमेंट होने की वजह से हमने एक्सटर्नल प्रेशर के सामने नेगेटिव साइन ले लिया है. ठीक है, जहाँ पे जो गैस के एक्सपांशन का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब पिस्टन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है गैस के एक्सपांशन की वजह से, और एक्सटर्नल प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे हमने साइन नेगेटिव ले लिया. ठीक है, द वर्क डन ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस is a product of force and displacement. जो वर्क डन हो गया है, जो भी गैस के एक्सपांशन की वजह से वर्क डन हो गया है उसका वैल्यू बना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स जो कि गैस के एक्सपांशन की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का वैल्यू हम सभी को पता है, हमने दो इक्वेशन कंपेयर किया. द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट इज A इनटू माइनस PEX put in the equation number 2, and equation number 2 becomes W is equal to A into minus PEX into D. A इंटू माइनस PEX इंटू डी, ये हमारा हो गया दो इक्वेशन के कंपेयर से बना, दो इक्वेशन की कंपेयरिंग से बना हुआ इक्वेशन नंबर थर्ड. दैट इज W इज द वर्क डन, एक्सटर्नल प्रेशर PEX, एरिया ऑफ द पिस्टन्स A एंड डिस्प्लेसमेंट D. We know that the product of area of the pistons and displacement is the change in volume, that is delta V is equal to A into T. Hence, the value of delta V put in this equation number 2 and equation number 3 becomes W is equal to minus PEX into delta V. It is a expression of a pressure volume work. ये pressure volume work का expression हो गया. Pressure volume work की expression में हमने delta V का value put कर दिया. That is change in volume. Change in volume calculate कैसा करेंगे बोला मैंने आपको. Change in volume calculated by the difference between the final volume and the initial volume. V2 minus V1. ये value put कर दिया तो हमारा expression बन गया. It is expression of pressure volume work. ठीक है, तो यह हमारा pressure volume work का expression है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है. When the value of a work done, that is W, is positive, it means work done take place on the system. Work done take place on system. If the value of the work done negative at that time, the work done take place at the surrounding. Work done take place at the surrounding. Work done take place at the surrounding. जब वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो वर्क डन सिस्टम पर बनेगा, और जब वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो वर्क डन सराउंडिंग पर बनेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएंगी वर्क डन की, जब V2 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू V1. व्हेन द फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, एट दैट टाइम the work done becomes when the final volume, that is V2, is greater than the initial volume V1, at that time the work done becomes negative. Sorry, that means the work done takes place at the surrounding. But in that case the value of V2, that is final volume, is less than as compared to the V1, at that time the work done becomes positive and the work done takes place on the system. Simple सा है. इस एक्सप्रेशन में W का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा तो वर्क डन सिस्टम पर होगा, और अगर W का वैल्यू निगेटिव बनेगा, वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आएगा तो वर्क डन कहाँ पे होगा, सराउंडिंग पे होगा. इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए एक्सटर्नल प्रेशर होना जरूरी है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि कोई एक वैक्यूम होता है, वैक्यूम में गैस का जो एक्सपांशन अगर फ्रीली हो रहा है, जिसके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर अगर नहीं है, तो इस केस में वर्क डन ऑब्टेन नहीं होता है. ठीक है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन बनाने के लिए, वर्क डन बनने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर होना जरूरी है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है. ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है.